हमारे विद्यालय से अभी सरकार कहती है कि शिक्षा की गुणवत्ता अभी के शिक्षकों के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता नहीं मिल रही है। मैं कहता हूं कि अगर शिक्षा की गुणवत्ता नहीं होती तो हमारे यहाँ की बेटियां, हमारे यहाँ के लड़के लड़कियां क्यों किसी बड़े बड़े कंपटीशन में क्यों कम्पीट कर रही हैं? अगर शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है तो नहीं करती कम्पीट। यहाँ इंजीनियर तैयार हो रहे हैं, पॉलिटेक्निक में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, बीपीएससी में जा रहे हैं, यूपीएससी में जा रहे हैं, बड़े बड़े कंपटीशन में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है। यह विडंबना है, इस सरकार की, इस समाज की विडंबना है। तो व्यवस्था है, सरकार की ऐसी व्यवस्था है, हम व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि विद्यालयों में संसाधन की कमी, कमरे की कमी, वर्ग कक्ष की कमी, शिक्षकों की कमी, जिसके चलते सिलेबस पूरा करने में भी बड़ी कठिनाई होती है। फिर भी हम लोग जितना कुछ भी दे देते हैं तो लगता है जब हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां जब किसी पद पर जाती हैं तो लगता है कि हमारा सब कुछ सार्थक हो गया। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रश्मि कुमार और आप देख रहे हैं आर बिहार न्यूज़। आज हम आए हैं दलसिंहसराय के राजकीय कीर्त इंटर विद्यालय दलसिंहसराय में। इसमें सिर्फ बालिका को ही पढ़ाया जाता है, सिर्फ इसीलिए इस विद्यालय का नाम है राजकीय कीर्त बालिका इंटर विद्यालय दलसिंहसराय। चलिए, मेरा नाम जितेंद्र कुमार ठाकुर, MA BEd हिंदी साहित्य से MA हूँ। सर, आप अभी तक इस मुकाम तक आए हैं, इसमें अपने जीवन से लेकर के संघर्ष तक की कहानी के हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। मेरे प्रारंभिक गुरु श्री राम पाठक, आनंद मूर्ति पीयूष पद्माकर, जो मध्य विद्यालय में एक शिक्षक थे, उनको सारे विषयों का सम्यक ज्ञान था और हिंदी साहित्य पर इतनी पकड़ थी कि मुझे पंडित कामता प्रसाद गुरु, जो हिंदी व्याकरण के जनक हैं, उनकी याद दिला देते थे। एक मध्य विद्यालय के शिक्षक होते हुए भी उनमें वह प्रतिभा थी, कूट कूट कर प्रतिभा भरी हुई थी। तो मुझे याद आ रहा था कि हिंदी व्याकरण के जनक पंडित कामता प्रसाद गुरु की छवि उनमें विराजमान हो, ऐसा लग रहा था। हाई स्कूली शिक्षा में मेरे गुरु रहे श्री रामनंदन प्रसाद सिंह, जिनकी पकड़ हिंदी साहित्य में इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि वह अभी भी मेरे मानस पटल पर अंकित है। इन दोनों गुरुओं के दिवंगत हुए कई साल गुजर गए, लेकिन अभी भी उनकी आत्मा मेरे मानस पटल पर पूर्णतः अंकित है। उनकी शिक्षा दीक्षा का यह प्रभाव था कि मैं मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं की परीक्षा जब दे रहा था तो उस समय मेरी पकड़ इतनी मजबूत हो गई थी कि अपनी गलती भी मुझे खुद पता चल जाता था कि मैंने कहाँ अशुद्ध लिखा, कहाँ क्या गलती की, यह सारी बातें मुझे पता चल जाती थी। और यह उन गुरुओं की कृपा है जिसके कारण मैं हिंदी साहित्य की ओर प्रवृत्त हुआ, हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ बनाई, यह उन्हीं की कृपा से है। अभी आप एक प्रधानाध्यापक हैं, तो इस पद तक आने के लिए आपका किस किस संघर्ष का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? प्रारंभ से ही मेरी इच्छा थी कि अध्यापन कार्य करूं। अध्यापन कार्य में अभिरुचि के कारण मैं शिक्षक पद पर आदेशानुसार कह सकते हैं कि वरीयता के हिसाब से मुझे प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में अभी प्रतिष्ठित किया गया है। तो मेरा कार्यकलाप सब अपने गुरु की कृपा पर अभी भी आश्रित है और उनका जो कार्यकलाप था, वह कार्यकलाप देखकर मैंने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उन्हीं की कृपा से सीखा है और वह अपने कार्यकलाप में भी उसको प्रकट रूप में देखना चाहता हूँ, वही कार्य सब करना चाहता हूँ।
सर आप जब एक शिक्षक थे तो इसी स्कूल में थे? मैं इसी स्कूल में शुरू से रहा हूँ। 2006 में मेरा 1 दिसंबर 2006 योगदान तिथि मेरी है और मैं समझता हूँ कि मेरा आखिरी भी यहीं से होगा, यहीं से मैं अवकाश प्राप्त भी करूँगा। जब आप इस प्रधानाध्यापक के पद पे आए थे, यहाँ इस पद पे आकर के क्या क्या बदलाव लाए हैं अभी तक इस विद्यालय में? अब तो इंटर तक भी हो गया। हम शुरू से अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते रहे हैं और उनका कार्यकलाप, उनकी कार्यशैली जैसी थी वो अनुशासन प्रिय बहुत ज़्यादा थे। उस विद्यालय में मैं जिस समय पढ़ रहा था तो बाहर के पदाधिकारी, एक बार की घटना है कि डीओ साहब आए और गेट बंद देखकर वापस चले गए और बाद में उन्होंने कहा विद्यालय को बंद पाया। तो हमारे प्रधानाध्यापक ने जवाब दिया कि मेरा विद्यालय बंद नहीं था। तो वहाँ तो कोई हल्ला गुल्ला नहीं था, वहाँ तो कोई शोर शराबा नहीं था, कैसे हम समझें कि विद्यालय गेट बंद था? तो हाँ, गेट बंद हो जाता है, समय ख़त्म होने के बाद, समय जब शुरू हो जाता है विद्यालय का तो गेट बंद हो जाता है और फिर गेट खुलता है छुट्टी के समय में। और शोर शराबा की कहीं कोई भनक तक नहीं लगती थी। विद्यालय के पास से गुजरने वाले व्यक्ति पास से गुजर जाते थे लेकिन एक आवाज़ तक नहीं निकलती थी। वह इस तरह का विद्यालय है। सब में टॉपर आ रही हैं लड़कियां। हमारे विद्यालय से हर साल 2-3 यहाँ से जो पास करती हैं वह ग्रेजुएशन करने के बाद बीपीएससी कम्पीट कर रही हैं हमारे विद्यालय से। अभी सरकार कहती है कि शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता। अभी के शिक्षकों के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता नहीं मिल रही है। मैं कहता हूं कि अगर शिक्षा की गुणवत्ता नहीं होती तो हमारे यहाँ की बेटियां, हमारे यहाँ के लड़के लड़कियां क्यों किसी बड़े बड़े कंपटीशन में क्यों कम्पीट कर रही हैं? अगर शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है तो नहीं करती कम्पीट। यहाँ इंजीनियर तैयार हो रहे हैं, पॉलिटेक्निक में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, बीपीएससी में जा रहे हैं, यूपीएससी में जा रहे हैं, बड़े बड़े कंपटीशन में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है। यह विडंबना है, इस सरकार की, इस समाज की विडंबना है। तो शिक्षकों का आदर जब तक नहीं किया जाएगा तब तक सामाजिक संरचना में परिवर्तन नहीं संभव है। जैसे सर आपने बोला जो हमारे स्टूडेंट बड़े बड़े पदों पे अभी तक जा चुके हैं, अगर कभी कभी वो स्टूडेंट आपसे मिलने के लिए आते होंगे तो आपको क्या खुशी मिलती है उस वक्त? बड़े ही गर्व की अनुभूति होती है और उस समय लगता है कि हमने जो कुछ भी दिया लगता है कि सब सार्थक हो गया। एक तो विद्यालय की ऐसी व्यवस्था है, सरकार की ऐसी व्यवस्था है, हम व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि विद्यालयों में संसाधन की कमी, कमरे की कमी, वर्ग कक्ष की कमी, शिक्षकों की कमी, जिसके चलते सिलेबस पूरा करने में भी बड़ी कठिनाई होती है। फिर भी हम लोग जितना कुछ भी दे देते हैं तो लगता है जब हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां जब किसी पद पर जाती हैं तो लगता है कि हमारा सब कुछ सार्थक हो गया। छात्राओं से हर समय यह छात्राओं को प्रेरित करता रहता हूं कि अनुशासन सबसे पहले ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई में सबसे मुख्य ज़रूरी है अनुशासन। अगर शिष्ट और अनुशासित बन गए तो शिक्षा से सबसे पहली उपलब्धि शिक्षा की यही होगी कि हमारे बच्चे अनुशासित हों। और केवल विद्यालय में ही नहीं, उन्हें यह भी प्रेरित करता हूं कि घर पर भी शिष्टाचार और अनुशासन का पालन करें। सामाजिक क्षेत्र में देखा जाए तो बॉयज़ और गर्ल्स में ज़्यादा तो नहीं, कुछ लोग करते हैं ऐसा जो अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव करते हैं, तो इस पर आपका क्या राय है? यह तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लड़के और लड़की तो केवल ईश्वरीय देन है कि एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गई। लेकिन मेरा मानना है, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि लड़कियां 2-2 घरों की रोशनी होती हैं। वह ससुराल
और मायके दोनों को उजाला करती हैं। इसलिए मैंने एक कविता भी लिखी थी, दो घरों की रोशनी होती हैं बेटियां। मेरी एक कविता थी कि दो घरों की रोशनी होती हैं बेटियां, घर तो मिला पर कोई उसका घर नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा लगता है कि बेटियां तो दो घरों की रोशनी होती हैं, लेकिन उनके साथ कैसी विडंबना है। हमारी सामाजिक संरचना ऐसी है कि मायके में रहती है तो उससे कहा जाता है कि पराए घर जाएगी, ससुराल जब जाती है तो वहाँ भी उसे कहा जाता है कि पराए घर से आई है। अब पता नहीं चलता है कि उसका अपना घर है कहाँ। यह विडंबना है, हमारे समाज की बड़ी विचित्र विडंबना है, और यह नहीं होना चाहिए। क्योंकि लड़कियां दो घरों की रोशनी है, वह किसी पराए घर से नहीं आई है, उसका दो घर है। सौभाग्यशालिनी है वह लड़की, सौभाग्यशालिनी है कि उसके दो घर हैं। लेकिन ऐसा उसके साथ व्यवहार किया जाता है जो नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में भी आज हमारे। मेरा नाम पूजा कुमारी हुआ। मैं इस विद्यालय में 2010 से कार्यरत हूँ, हिंदी शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। मैम, अभी की बेटियां इतना आगे बढ़ रही है, इस पे आपका क्या व्यक्तिगत विचार है? अभी की बेटियां बीपीएससी पास कर रही है, अभी 4 लड़कियां बिहार से पास की, इस पे आपका क्या कहना है? इस पे कहा जा सकता है, ये बहुत खुशी की बात है कि बेटियां बहुत जिस देश में बेटों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में बहुत ज़्यादा, लेकिन बेटियां अभी यूपीएससी में टॉप की हैं। हमारे बिहार की भी उसमें टॉपर रही हैं। ये बहुत बहुत खुशी की बात है कि बेटियां आगे जा रही हैं और बहुत बेहतर कर रही हैं। सीमित संसाधनों में भी बहुत आगे तक अपनी उड़ान को वो भर रही हैं और खुशी होती है। और समाज में है कि बेटा होता है तो लोग खुशी मनाते हैं, बेटियां होती हैं तो थोड़ा गम मनाते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं समझते हैं कि बेटियां, अभी सर ने कहा कि बेटियां 2 घरों का उजाला है, निश्चित रूप से 2 घरों का उजाला है। और अगर बेटा पढ़ता है तो केवल वो अपने लिए, लेकिन अगर बेटी पढ़ती है, किसी घर में अगर बेटी आगे अपना मुकाम हासिल करती है तो एक समाज को बढ़ाती, पूरा परिवार पढ़ता है। अगर बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार उससे लाभान्वित होता है। और मैं चाहूँगी कि मेरा ये मानना है, बेटों से बेहतर बेटियां हैं। अगर तुलनात्मक रूप से कहा जाए तो निश्चित रूप से बेटों से बेहतर बेटियां करती हैं, बढ़ चढ़ कर करती हैं। ऐसा नहीं है कि बेटों की विरोधी हूँ, बेटा भी करता है, लेकिन बेटियां बेहतर करती हैं।